ओमिक्रॉन देश के 5 राज्य 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। देखिए, समझना होगा कि देश और दुनिया को भले ही कोरोना के साथ जीने की आदत हो गई हो, लेकिन कोरोना को हमारे साथ जीना नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी पर भारी पड़ना है। और इसके हर एक वेरिएंट का यही मकसद है। और जो नया ये वेरिएंट सामने आया है ओमिक्रॉन, इसे लेकर तमाम एक्सपर्ट्स अपनी अपनी राय बता रहे हैं। कोई इसे खतरनाक बता रहा है, कोई इसका खतरा उस हद तक नहीं बता रहा, लेकिन सबने ये जरूर माना है कि इसका जो संक्रमण है वो बेहद तेजी के साथ फैलता है। लक्षण अलग हो सकते हैं, लेकिन देखिए, कोरोना का मकसद यही है कि इंसानी जिंदगी पर किस तरह से भारी पड़ा जा सके। हम 5 राज्यों की 5 तस्वीरों के जरिए पूरी डिटेल आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और इस डिटेल को आप तक पहुंचाने का मकसद किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं है, दहशत फैलाना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ सावधान करना है, सतर्क करना है। हर तस्वीर के साथ हम यहां पर दिखाना चाहेंगे आपको वो पूरी अपडेट जिसका आप तक पहुंचना बेहद जरूरी है। देखिए, अब तक कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले सामने आए हैं। राजस्थान का जिक्र करें तो 9, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 2, गुजरात और दिल्ली में 1-1 ओमिक्रॉन के मरीजों की पहचान हुई। राजस्थान में दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के 4 लोगों समेत कुल 9 लोग कोरोना के नए वेरिएंट के मामले में सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र में 7 नए मामले सामने आए, जिसके बाद वहां ओमिक्रॉन की संख्या 8 हो गई। महाराष्ट्र के नए 7 केस एक ही परिवार के 6 लोगों से शामिल है, जो कि नाइजीरिया से लौटे थे। एक बात आप समझ लीजिए, जब आप RT-PCR करवाते हैं तब आपको ये मालूम चलता है कि आपको कोरोना है या नहीं, यानी कि रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है। इसमें कोरोना के नए वेरिएंट का पता नहीं चलता है। नए वेरिएंट का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए चलता है। ये एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें मालूम चलता है कि कोरोना का वेरिएंट ये नया है तो कौन सा है, इसकी दशा किस तरह की है, ये किस तरह से काम करता है, इसका आकार कितना है, ये कैसे दिखता है। यानी आप मान लीजिए कि ये कोरोना के नए स्ट्रेन, यानी कि किसी भी वायरस का एक बायोडेटा होता है जो कि जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए होता है। हालांकि सभी का जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। और हमारे साथ लगातार हमारे कुछ सहयोगी भी यहाँ पर बने हुए हैं, लेकिन दिल्ली की तरफ अगर रुख करेंगे तो दिल्ली में भी कोरोना का एक मामला सामने आया, यानी कि स्ट्रेन ये नया वाला सामने आया जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। जावेद हमारे साथ वहां से बने हुए हैं, जावेद की तरफ हम यहाँ पर रुख करेंगे। जावेद, क्या कुछ स्थिति अब बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली ने हर वो दर्द झेला है कोरोना काल में जो सभी ने देखा, और ओमिक्रॉन का ये पहला मामला जिसकी आशंका लगातार जताई जा रही थी कि अगर एक भी मामला सामने आया तो स्थिति गंभीर हो सकती है। देखिए, ओमिक्रॉन के पहला मामला सामने आने के बाद जो सभी अमले हैं वो बेहद सतर्क नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और जरा आपको यहाँ तस्वीर में दिखाना चाहूंगा। जो रैंडम टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है, कोरोना के सैंपल यहाँ लिए जा रहे हैं। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ लोगों की कतार लगी है जो अपने रैंडम टेस्टिंग जिनकी की जा रही है। यहाँ जो टीम है उससे बात करते हैं। सर, ये बताइए कि क्या आप लोगों का प्लान है जिस तरह से ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है? सर, इसके बारे में सर आप थोड़ा सा आ जाइए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि क्या प्लान है? रैंडम टेस्टिंग आप कर रहे हैं, ओमिक्रॉन का एक खतरा बना हुआ है लगातार, फिर से नया चैलेंज आपके लिए, फिर से नई चुनौतियां सामने हैं। हाँ, हम लोग रेगुलर यहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं और लगभग 800 से 1000 टेस्टिंग पर डे करते हैं RT-PCR की। और हम लोग जो सिम्टोमेटिक मिलते हैं यहाँ पे उनका रैपिड एंटीजन भी करके देख लेते हैं कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव। और अगर उसमें कोई पॉजिटिव मिलता है तो हम तुरंत CDMO को रिपोर्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली जो होता है इंटरवेंशन उसी हिसाब से लेते हैं। प्रोटोकॉल के तहत आगे बढ़ा जाता है। मैं जरा तस्वीरें दिखाना चाहता हूं सबीना, यहाँ पर देखिए किस तरह से लोग यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मौजूद हैं, जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जो सैंपल देंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम सतर्क है। सिविल डिफेंस के जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यहाँ से लोगों को लेकर आ रहे हैं। रैंडम टेस्टिंग यहाँ रेलवे स्टेशन पर की जा रही है। और ये तस्वीर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन की नहीं है, एयरपोर्ट पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां पर भी यही प्रोटोकॉल अपनाया जा रहा है। तो ये सतर्कता लगातार बढ़ती जा रही है और यही सतर्कता है जो कोरोना के इस नए वेरिएंट से बचाएगी। जी
बिल्कुल, और ये सतर्कता सावधानी हम सबको मिलकर यहाँ पर बरतनी होगी। इसलिए इन तस्वीरों के जरिए हम एक बार फिर पूरे देश को सावधान करना चाहते हैं, पूरे देशवासियों को बताना चाहते हैं कि फिर से अलर्ट मोड पर आ जाइए, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि ये महज 5 राज्य हैं जिनमें 21 मामले सामने आए हैं, लेकिन पहली और दूसरी लहर इसकी गवाही सामने रख चुकी है कि हमने किस दर्द को झेला है, किस जख्म को झेला है जो कि अब तक नहीं भरे हैं। मुंबई की तस्वीर भी आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, किसी तरह की कोई सतर्कता नहीं, कोई सावधानी नहीं। देखिए क्या कुछ ये तस्वीर बताती है, क्योंकि यही खतरे की घंटी है। साउथ अफ्रीका में मिले एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बाद जो है देश भर में हाहाकार मच गई है। ऐसे में ओमिक्रॉन ने जो है मुंबई में भी अपनी दस्तक दे दी है। मुंबई के डोंबिवली इलाके में ओमिक्रॉन का एक मरीज पाया गया है। इस वक्त हम मुंबई के गेटवे पे मौजूद हैं और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि गेटवे पे किस तरीके से जो है लोगों की भीड़ उमड़ी है। वैसे तो ओमिक्रॉन का जैसे ही खतरा बढ़ा था, साउथ अफ्रीका में जैसे ही पहला केस पाया गया था, उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार ने और बीएमसी ने जो है जो सारी गाइडलाइंस थी उनमें काफी ज्यादा सख्ती ला दी थी और लोगों को जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और मास्क पहनने की जो है सरकार और बीएमसी ने जो है वो विनती की थी। साथ ही साथ सीएम उद्धव ठाकरे ने भी लोगों को कहा था कि लोगों की जो सुरक्षा है अब लोगों के हाथ में ही है, क्योंकि लोगों को जो है अगर इस खतरे से बचना है तो मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का तो ध्यान देना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ उमड़ी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। कई सारे लोगों के चेहरे पर आपको मास्क नजर नहीं आएगा। सोशल डिस्टेंसिंग की तो दूर की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे लोगों ने मास्क नहीं पहना है। लोग यहाँ पर सारे नियम कानून और गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुंबई के डोंबिवली इलाके में जब ओमिक्रॉन का जो एक केस पाया गया है, उसके बाद सरकार जो है और भी ज्यादा सख्ती लाने वाली है सारे नियम कानून में। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार जो है नियम कानून उसका उल्लंघन कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए सतर्कता और सावधानी अगर बरत ली गई, वैक्सीन की दोनों डोज आपने ले लिए तो बेहतर है, और अब तक नहीं ली है तो आपको लेनी होगी। साथ ही मास्क हर वक्त आपके चेहरे पर होना चाहिए और जो नियम कायदे कानून है उसको मानना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र की तस्वीर भी आपके सामने रखते हैं, जहां पर ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आ चुके हैं और किस तरह से ये मामले यहाँ पर सामने आए वो भी डिटेल अब आपको बता देते हैं, क्योंकि जब तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि आखिर किस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं तो आपकी सतर्कता यहाँ सामने नहीं आएगी। और हमारा मकसद यही है कि आप सतर्क हो, सावधान हो, क्योंकि अगर हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे तो फिर देश की सुरक्षा यहाँ पर सर्वोपरि हो जाएगी। तो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं 8 हो गई है। वहां पिंपरी चिंचवड़ में 6 और पुणे में ओमिक्रॉन का एक मरीज मिला है। जानकारी के मुताबिक 24 नवंबर को नाइजीरिया से एक महिला अपनी 2 बेटियों के साथ अपने भाई से मिलने के लिए पिंपरी चिंचवड़ आई थी, जिनकी जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इनके संपर्क में आए 13 लोगों का टेस्ट किया गया, जिसमें महिला के भाई और उनकी 2 बेटियां भी कोरोना के नए वेरिएंट से ग्रसित पाई गई। पुणे में भी ओमिक्रॉन का जो मरीज मिला वो 19 से 25 नवंबर तक फिनलैंड की यात्रा पर गया था। 25 नवंबर को जब वो भारत लौटा, उसके बाद 29 नवंबर को उसे बुखार आया। बुखार आने पर जब उसने टेस्ट किया तो उसमें भी कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई। इस तरह से महाराष्ट्र में संक्रमित मरीजों की संख्या देखिए किस तरह से यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। तो महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, कर्नाटक, ये 5 राज्य देखिए किस तरह से यहाँ पर सामने आए हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से एक्सपर्ट्स भी लगातार अपनी राय दे रहे हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन का जिस तरह से पहला मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती है, उसके गले में खराश, कमजोरी, बदन दर्द की शिकायत सामने आ रही है। क्या कुछ इसमें डॉक्टर्स का कहना है वो भी आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो हमें और आपको इस पूरे कोरोना काल से बचाते हुए आए हैं और सतर्क करते आए हैं। सुनिए आप भी। तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में, और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें पैनिक मोड में ना आए, ज़्यादा अफवाह ना फैलाएं, क्योंकि इसमें जो भी नया वेरिएंट है
वो हालांकि तेज़ी से फैल रहा है, पर सिम्टम्स हल्के हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है, डेथ रेट कम है। सो सबसे महत्वपूर्ण है कि धैर्य बना के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। दिल्ली में पहला ओमिक्रॉन कंफर्म केस आ गया है। ये एक्सपेक्टेड ही था, क्योंकि पूरी दुनिया मोबाइल है और वायरस फैलता है, तो ये इस वायरस को आना ही था। भारत के दूसरे शहरों में भी कुछ एक केसेस पॉजिटिव आए हैं। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी सर्टनली पहले वायरस से ज़्यादा है, लेकिन ये सीवियर डिजीज अभी तक के रिपोर्टों के मुताबिक नहीं करता है, तो जो एक अच्छी बात है। अगर हाई ट्रांसमिसिबिलिटी हो लेकिन डिजीज सीवियरिटी कम हो, तो कोविड के हिसाब से ये बहुत ख़राब खबर नहीं है। कोरोना बढ़ा, लॉकडाउन का दर्द हम सबने सहा, लॉकडाउन हटा, जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आई, लेकिन अब ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले फिर से लोगों में कहीं ना कहीं खौफ पैदा कर रहे हैं। जावेद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद है। जावेद, दिल्ली में भले ही अभी एक केस आया है, लेकिन दिल्ली का दर्द पूरे देश ने देखा है, हालात हम सबने देखे हैं, सभी इसके गवाह हैं, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं बीता है। क्या स्थिति, क्या हालात इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ओमिक्रॉन के नए खतरे के बाद लगातार जो सतर्कता है, जो निगरानी है, जो सावधानी है, वो बढ़ती जा रही है। आनंद विहार स्टेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रैंडम टेस्टिंग चल रही है। जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लगातार लोगों का कोरोना सैंपल ले रही है, और ये वो टीम है जो लगातार इसी तरह से रोजाना काम कर रही है। और ऐसे में अब जब ओमिक्रॉन का खतरा है, ओमिक्रॉन का एक मरीज दिल्ली में आ गया है, तो ये जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। और मुस्तैदी के साथ यहाँ पर ये टीम काम कर रहे हैं। रोजाना 800 से 1000 सैंपल लिए जा रहे हैं। देखिए, यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा, लोगों को लेकर आया जा रहा है, यहाँ कतार में लोगों को लगाया जा रहा है ताकि उनका कोरोना टेस्ट हो सके। सर, क्या कहेंगे, खतरा फिर से बना हुआ है कोरोना का, आप यहाँ सैंपल देने के लिए आए हैं, कितना डर है और ये कितना जरूरी है जो टेस्टिंग? बहुत जरूरी है, होना चाहिए। देखिए, आम लोग भी इसमें सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि होना चाहिए, जरूरी है। आप बताइए कि आप कोरोना सैंपल देने के लिए आए, कितना जरूरी है ये? बिल्कुल जरूरी है। हम अपने कंपनी में काम करते हैं। हाँ। और ये चीज जो कोरोना महामारी है, इससे हमें बचाव के लिए ये सब चीज जरूरी है। नया वेरिएंट आया ओमिक्रॉन, आपने सुना होगा नाम, वैक्सीन लगवा लिया आपने? डर लग रहा है? नहीं, वैक्सीन लगवा चुके हैं, दोनों वैक्सीन लगवा चुके हैं। अच्छा। पहला डोज, सेकंड डोज, दोनों डोज देखिए, लगवा चुके हैं। डोज ये लगवा चुके हैं, और बावजूद उसके अभी ये स्टेशन से निकले और यहाँ पर अभी कतार में सैंपल देंगे। तो ये तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये सभी स्टेशंस पर इस तरह की जो सुविधा है, जो फैसिलिटीज हैं, वो यहाँ पर है। एयरपोर्ट पर भी इसी तरह के प्रोटोकॉल ज्यादा फॉलो किए जा रहे हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा वो सबसे ज्यादा विदेश से आने वाले लोगों के लिए जो विदेश से आ रहे हैं। तो ऐसे में और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नागालैंड मामले में अमित शाह जवाब देंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह नागालैंड में जिस तरह से फायरिंग की घटना सामने आई थी, उसको लेकर अब गृह मंत्री अमित शाह इस घटना पर जवाब देंगे। संसद के दोनों सदनों में गृह मंत्री अमित शाह इसका जवाब देंगे। नागालैंड में फायरिंग की घटना आई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब यहां पे गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में अब अपना जवाब देंगे। संसद के दोनों सदनों में वो इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान देंगे। नागालैंड मामले में गृह मंत्री अमित शाह अपना बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में उनका ये बयान होगा, क्योंकि जिस तरह से नागालैंड की घटना सामने आई थी, फायरिंग की घटना हुई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी, लगातार सवाल उठ रहे थे कि ये इतना बड़ा घटनाक्रम, इतने लोगों की जिंदगी कैसे चली गई। अब गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे घटनाक्रम पर अपना बयान देंगे, स्पष्टीकरण देंगे कि ये घटना आखिरकार हुई कैसे थी। नागालैंड में ये घटना हुई थी 4 दिसंबर को रात में, जब फायरिंग की ये घटना हुई थी। कई लोगों की मौत हो गई थी इस फायरिंग में, क्योंकि आम नागरिकों की मौत हो गई थी इस फायरिंग में, इसलिए बहुत ज्यादा सवाल इस घटना पर उठे थे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी अमित का। अमित, गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मुद्दे पर अपना बयान देंगे, और क्या जानकारी मिल पा रही है? और देखिए, विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर मांग उठाई गई थी, और जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि गृह मंत्री अमित शाह 3 बजे लोकसभा में और 4 बजे राज्यसभा में इस पूरे के पूरे मुद्दे पर बयान दे सकते हैं। और
इस मामले में पूरी जानकारी केंद्र सरकार ने मंगाई है प्रदेश सरकार से, और यह भी कहा है कि संवेदनशील तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पूरे मामले को सुलझाए। चूंकि देश की एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो इस संवेदनशील तरीके से इसको निपटाया जाए इस मामले को, और गृह मंत्री दोनों सदनों में इसका जवाब देंगे। शुक्रिया अमित तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आपको समझना होगा कोरोना को लेकर सतर्कता, सावधानी हमें हर वक्त, हर पल, हर घड़ी बरतनी होगी, तभी इस आने वाले खतरे से निपटा जा सकता है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि मनसुख मांडविया के जरिए क्या कुछ आगे की रणनीति यहां पर तय की जा रही है। तस्वीरों के साथ हम यहां पर आपको बताना चाहेंगे कि आगे की रणनीति कितनी ज्यादा खास हो जाती है, ताकि ओमिक्रॉन को लेकर जो ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं बचा जा सके। विदेश से आने वाले लोगों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत के कई शहरों में एयरपोर्ट पर सख्ती और जांच बढ़ा दी गई है। खुद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पहुंचे और वहां जांच और दूसरी सुविधाओं को देखा, परखा। उन्होंने ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर ही RT-PCR जांच की सुविधा को भी देखा। बताया गया कि दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 35 RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई गई, जहां 30 मिनट से भी कम वक्त में जांच पूरी कर ली जाती है। और इन सब के पीछे मकसद यही है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को रोका जा सके, क्योंकि अभी महज 5 राज्यों में 21 मामले हैं, लेकिन इन 21 लोगों के सामने कौन संपर्क में आया है, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के जरिए यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है, बारीकी से जो व्यवस्थाएं की गई हैं उन्हें परखा जा रहा है, और इसके पीछे मकसद यही है कि इस खतरे को और बढ़ने ना दिया जा सके। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर 35 RT-PCR टेस्टिंग मशीन लगाई गई है, जहां पर महज आधे घंटे से भी कम वक्त में ये जांच पूरी कर ली जाती है। हालांकि RT-PCR से या कोरोना का जो टेस्ट है उससे ये तो मालूम चल जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, आपके रिपोर्ट किया है, लेकिन जो नया स्ट्रेन है, जो नया वेरिएंट सामने आया है, उसके लिए जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी की ज़रूरत होती है, जिससे मालूम चल पाता है कि क्या ये नया वायरस है, ये नया स्ट्रेन है या फिर नहीं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। और जामनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। देखिए, ये बड़ी खबर है जिसे समझना बेहद जरूरी हो जाता है। किस तरह से कुछ मामले यहाँ पर सामने आए हैं। जो ओमिक्रॉन का पेशेंट था, मरीज है, उसके संपर्क में जिस तरह से लोग यहाँ पर सामने आए हैं, उसे लेकर ये बड़ी खबर यहाँ पर बताई जा रही है, जो कि बेहद खास है। गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के मरीज के 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव तब फूल गए जब ये मालूम चला कि ये कोरोना पॉजिटिव है। और एक मरीज के घर पर ट्यूशन क्लासेस यहाँ पर चलती रही थी। स्थानीय प्रशासन ने 7 बच्चों की पहचान की है जो मरीज के घर ट्यूशन पढ़ रहे थे। पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया गया, और यही नहीं, पूरे इलाके में सभी के कोरोना जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन के मरीज के 3 रिश्तेदार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, और जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए ही ये मालूम चल पाएगा कि जो लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, कहीं वो ओमिक्रॉन के तो पेशेंट नहीं है, ओमिक्रॉन वेरिएंट तो उनके अंदर मौजूद नहीं है। इसके बाद ही ये सामने आ पाएगा कि आखिर जो ये मामले हैं कहीं और तो ज्यादा नहीं बढ़ गए हैं। तो राजस्थान में भी मामले लगातार यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और आपको हम बता रहे हैं कि किस तरह से कर्नाटक हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, महाराष्ट्र पूरा जिस तरह से यहाँ पर सामने आ रहा है, और राजस्थान भी इसमें आगे बढ़ रहा है। हालांकि राजस्थान के मामलों का जिक्र करें, पूरी तस्वीर यहाँ पर बताएं, तो आपको जानकारी यहाँ पर हम देना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ से भी मामला सामने आया है। राजस्थान में भी ओमिक्रॉन के 9 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया। एक ही परिवार के 4 लोग देखिए किस तरह से कोरोना के इस नए वेरिएंट से संक्रमित पाए गए। ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया गया परिवार 10 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पर लौटा था, और उसके बाद परिवार के लोग जयपुर में एक शादी समारोह में यहाँ पर शामिल हुए थे। इसके बाद इनके संपर्क में आए 5 दूसरे लोग भी ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए। दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के संपर्क में आए कुल 34 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई गई, जिनमें से 9 लोग यहाँ पर कोरोना के इस नए वेरिएंट से ग्रसित पाए गए। तो ये राजस्थान से जुड़ा मामला है। मामलों को दबाना नहीं है, बल्कि मामलों को सामने लाने का मकसद है आप सतर्क हो सके, आप सावधान हो सके। हम थोड़ा सा लापरवाह जरूर हुए हैं, लेकिन अब ये लापरवाही पूरी कीमत पर, हर कीमत पर छोड़नी होगी।
और भवानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। भवानी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस परिवार का यहाँ पर जिक्र भी किया जा रहा है, किस तरह से ये परिवार यहाँ पर सामने आया और क्या ये पूरा मामला आ रहा है? देखिए सबीना, पहले मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पर हूँ, एक तस्वीर बता देता हूँ। ओमिक्रॉन के 9 केस आए, उसके बाद में लोग कितने जागरूक है। प्लेटफॉर्म से लोग आ रहे हैं। अभी आप देखिए कि भाई साहब कहाँ से आए आप? अलवर। मास्क नहीं लगा रखा आपने? मास्क से अभी भी रुमाल था, उतारा है। कोरोना का डर है? ओमिक्रॉन आ चुका है? बिल्कुल डर है सर। डर है लेकिन दिख नहीं रहा। अब देखिए कि आपने मास्क नहीं लगा रखा, पूरा मास्क लगाते हैं, आपने तो बिल्कुल भी नहीं लगाया। अब देखिए कि ये तस्वीर देखिए कि ये वानगी बताती है कि ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के अंदर यहाँ पर डर नहीं। आप भाई साहब मास्क, आपका मास्क कहाँ है? जेब में। कहाँ गया? जेब में क्यों है? आप हटाओ। अच्छा, ओमिक्रॉन का कितना बड़ा खतरा है? नया वायरस आ गया, वेरिएंट आ गया। ऐसा लगता तो नहीं कोई खतरा है। कोई खतरा नहीं लग रहा आपको? क्यों बताओ मुझे, ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, अगर ओमिक्रॉन का खतरा होता है रैलियों को क्यों कैंसिल नहीं किया गया? आज कांग्रेस अधिवेशन करने जा रही है, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? ओमिक्रॉन का खतरा है, ये बहुजन समाज पार्टी रैली करने जा रही है, क्यों नहीं कैंसिल कर रहे? आप देखिए कि आप दूसरों को दोष देंगे लेकिन खुद नहीं, दूसरों के दोस्त को आप सरकार फैला रही है। सरकार फैला रही है, सच्चाई पे क्यों नहीं जाते? आप आए सर, क्या लगता है आपको कि मास्क लगाना चाहिए? सिंगल आदमी घूम रहा, उसके लिए हम देख रहे थे कि आपने पहले मास्क नहीं लगाना चाहिए। मास्क तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए। हाँ जी। रैलियों में मास्क देखिए कि क्यों नहीं चेक कर रहे आप? देखिए कि ये जब भी पूछेंगे तो पूछेंगे, कहेंगे कि रैलियों में मास्क क्यों नहीं है, वहाँ पर क्यों नहीं है, लेकिन हम खुद नहीं लगाएंगे, खुद लापरवाही बरतेंगे। और यही इस बात को सबसे यहाँ पर बड़ा समझा जा डर सकता है कि हम सब एक दूसरे को जिम्मेदारी यहाँ पर जरूर बता देते हैं, लेकिन सच यही है कि गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने से कुछ नहीं होगा। समझना होगा कि मास्क हमें खुद लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें खुद करना है, जितनी सावधानी बरती जा सकती है उतना खुद के लिए यहाँ पर समझना होगा, क्योंकि खुद सुरक्षित रहेंगे तो परिवार सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित यहाँ पर रहेगा। कर्नाटक का भी जिक्र कर लेते हैं कि किस तरह से कर्नाटक से मामले सामने आए, किस तरह से वहाँ की तस्वीर भी ओमिक्रॉन में तब्दील होती नजर आई है। मैं भी इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर दिखा रही हूँ और साथ ही जो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से मामला बढ़ रहा है और मामले को काबू में करना जरूरी है। तेलंगाना के करीमनगर में सी आनंद राव नाम के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बताया गया कि एक हफ्ते पहले ही इस कॉलेज में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे और जो तस्वीर सामने आई, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल ही नहीं रखा गया। तस्वीर भी आपके सामने है। नतीजा ये हुआ कि वहां पढ़ने वाले 46 छात्र कोरोना की चपेट में आ गए। सभी कोरोना पॉजिटिव छात्रों को आइसोलेशन में रखा गया है। खबर यह है कि अभी सिर्फ 200 लोगों का ही टेस्ट किया गया, जबकि उस कार्यक्रम में करीब 1000 लोग शामिल हुए थे। इसी तरह कर्नाटक के चिकमंगलुरु में एक स्कूल में 69 बच्चों को कोरोना हो गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, कोरोना के बढ़ते मामले हमें बता रहे हैं कि हमारी सावधानियां यहाँ पर बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। किसी एक ने मास्क नहीं लगाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी देखा देखी करेंगे, बल्कि हमें खुद की जिम्मेदारी यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि अगर हम जिम्मेदार बनेंगे तो फिर तभी कोरोना से बचाव यहाँ पर सभी का हो पाएगा। ये स्थिति है जो हम आपको इन तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं। और ओमिक्रॉन के मामले आप जानते हैं कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली से सामने आ चुके हैं। 5 राज्यों में 21 मामले अब तक सामने आए हैं और जैसा कि जामनगर की भी खबर हमने आपको बताई कि किस तरह से ओमिक्रॉन से ग्रसित शख्स से एक परिवार के कुछ सदस्य कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जीनोम जो सीक्वेंसी है वो यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद मालूम चल पाएगा कि आखिर कहीं ये भी कोरोना के नए वेरिएंट से ग्रसित तो नहीं है, और ये जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी के जरिए ही मालूम चल पाता है। मैं भी जहां मौजूद हूं वहां भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग यहां पर नजर नहीं आती है। तमाम तरह की ये तस्वीरें हैं जो हमने देखी है। WHO वक्त वक्त पर आगाह करता रहा है। हम मानते हैं कि वैक्सीनेशन सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन सबसे बड़ा हथियार का मतलब ये नहीं है कि हम चेहरे पर मास्क ना पहने, हम हाथों को साफ ना करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करें, या फिर गंदगी जो है अपने आसपास जो हम हमेशा साथ लेकर चलते हैं उस पर ध्यान ना दे। ये तमाम चीजें हैं। हम सब समझते हैं जिंदगी एक बार फिर से ढर्रे पर लौटी है। स्कूल, दफ्तर, कॉलेज अगर देखा जाए तो एक बार फिर से ढर्रे पर आएंगे और इसको दोबारा से लाने के लिए हमें और आपको बेहद सतर्क और सावधान होने की यहाँ पर जरूरत है, जैसा कि बार बार हम यहाँ पर कह रहे हैं।
और वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह से एक बैठक यहाँ पर होने वाली है वो आपको यहाँ पर बता देते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर आज एक अहम बैठक होने वाली है। हम सब जानते हैं कि वैक्सीनेशन कोरोना से बचाव का एक सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि ओमिक्रॉन पर क्या ये वैक्सीनेशन काम करेगा, तो इस सोच के इतर हमें जाना होगा और वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया में हमें खुद बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा। अगर वैक्सीन नहीं लगी है, पहली डोज लगी है, तो दूसरी डोज वक्त पर लेनी होगी। और इसे लेकर क्या कुछ बैठक है, पूरी डिटेल आप तक पहुंचा देते हैं। तो देश में कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेकर अहम बैठक आज होने जा रही है। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह आज बैठक करेगा। बताया गया कि इस बैठक में उन लोगों के लिए तीसरी डोज पर चर्चा होगी जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, ये तीसरी डोज बूस्टर डोज नहीं होगी बल्कि वैक्सीन की 2 डोज के अतिरिक्त लगाई जाने वाली डोज होगी, यानी कि कमजोर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई टेस्ट में भारत की शानदार जीत, न्यूजीलैंड को 372 रनों से शिकस्त दी है 1-0 से। टेस्ट सीरीज भारत जीत गया है। पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन यहां पर किया है और न्यूजीलैंड को 372 रनों से करारी शिकस्त दी है 1-0 से। टेस्ट सीरीज यहां पर भारत ने अपने नाम कर ली है। हालांकि पहला टेस्ट मैच काफी रोमांचक रहा था, लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में यहां पर साफ तौर से न्यूजीलैंड टीम भारतीय टीम को टक्कर नहीं दे पाई। हालांकि पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम बहुत जल्दी आउट हो गई थी 62 रन पे, और अब यहां पर दूसरी पारी में भी भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी अमृत आनंद का। अमृत, शानदार जीत भारतीय टीम की। देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं कहूँ अभी पिछला मुकाबले में आपको याद होगा कि भारतीय की थी और हम चट्टा नहीं पाए थे, लेकिन जिस दिन मुंबई की शुरुआत हुई और न्यूजीलैंड के गेंदबाज ने पटेल साहब विकेट निकाले, समझ में आ गया कि ये पिच पूरी टैकिंग स्पिन गेंदबाजों को मदद कर रही है। और उसके बाद भारतीय जो अश्विन की बात करूंगा, सिराज की बात करूंगा, जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है वाकई काबिले तारीफ है। तो आपको बता दें, भारतीय टीम ने शानदार जीत यहां पर हासिल की है। न्यूजीलैंड की टीम को 372 रनों से करारी शिकस्त दी है। मयंक अग्रवाल, जिन्होंने इस मैच में शानदार 150 रन बनाए, वहीं अजाज पटेल, जिन्होंने 10 विकेट लिए थे, उसके बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम ये टेस्ट मैच नहीं बचा सकी।